Good morning to all. Welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PGBP से, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनको कौन से ITR फाइल करनी चाहिए अगर उनका 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, 2 CR से बिलो अगर टर्नओवर है, अप टू 2 CR है, तो उन्हें कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। एक गवर्नमेंट एक स्कीम दी है हमें, प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD। तो 44AD जो है हमारा आज का टॉपिक है। उसका बेनिफिट कौन उठा सकते हैं उसको हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन है जो अपना अकाउंट बुक का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते या वो प्रॉपर नहीं रख पाते, उनको लगता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अकाउंटेंट रखना है, फिर ऑडिट कराना है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ऑफिस ने एक ऑप्शन दिया है उनका। ये एक ऑप्शनल है, सेक्शन 44AD। ये बिजनेसमैन के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप उसको जानते, उसने कहा कि सर मेरी ITR फाइल करनी थी, तो आपने पूछा उससे कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है अकाउंट वगैरह का, तो उसने कहा सर मेरे में प्रॉपर रिकॉर्ड तो नहीं है, बट क्या मुझे ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो आप उससे बस ये बोल सकते हो कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सी ITR फाइल कर सकते हो, ITR 4, और उसके अंदर बेनिफिट लिख सकते हो किस चीज़ का, सेक्शन 44AD का। ठीक, उसके लिए कुछ कंडीशन है मगर उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम पहले इसको समझते हैं। द प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD इज इंट्रोड्यूस टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर इंगेज इन एनी बिजनेस। मतलब है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जो अकाउंटेंट नहीं रखना चाहते, जो अपनी ऑडिट नहीं करवाते, उनके लिए एक बेनिफिट दिया है कि वो प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए अंडर क्या कर ले, ITR को फाइल कर ले, जिसके लिए हम ITR 3 की जगह किस पे आ जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं अभी तक। तो उसमें क्या है कि हमारा कोई भी बिजनेस हो सकता है, कुछ बिजनेस को छोड़ के अगर हम वो बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कौन से बिजनेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। पहला है, इफ द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44A। अगर आपका हायरिंग, प्लेइंग या लीजिंग का काम है, आपके गाड़ियां हैं, ट्रक है, टेम्पो है, वो सामान इधर उधर ले जाते, कैरेज का काम है, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। उसके लिए आपका 44AE है ऑप्शनल, वो देखेंगे हम अगले क्लास में। दूसरा, हुज टोटल टर्नओवर, उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट लेस देन कितनी होनी चाहिए, 2 CR। 2 करोड़ से कम क्या होना चाहिए, उनका टर्नओवर होना चाहिए। अगर किसी भी ईयर में 2 करोड़ से ऊपर क्या हो गया, टर्नओवर हो गया, तो फिर वो उसका इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। ठीक, तीसरा जो है हमारा, कोई प्रोफेशनल हो, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर हो गए, तो ये जो है इनके लिए अलग सेक्शन, इसके बाद अगली क्लास में हम वही पढ़ेंगे 44ADA। तो उसमें जो है अलग चीज़ें मिलती हैं, उनका जो टर्नओवर का होता है वो 50% ही क्या मान ली जाती है उनकी इनकम। तो अभी हम उसको बाद में देखेंगे। तो कोई भी प्रोफेशनल है वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। अर्निंग फ्रॉम कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर मान लीजिए आपका कमीशन का काम है, ब्रोकरेज का काम है, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आपको नॉर्मल ITR अपना रिकॉर्ड रख के, एक ऑडिट करा के, तब जाके रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक, या आप एजेंसी बिजनेस है आपका, आपके किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो उस केस में भी आप क्या नहीं कर सकते, प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। या फिर आप SEG, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका कोई बिजनेस है, तो वैसे भी इनका जो टर्नओवर होता है वो 2 CR से क्या होता है, अबव होता है। ठीक, तो ये जो बिजनेस है इनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो
तो अब हम ये समझते हैं कि इस जो प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44A(d) है, उसके अंदर हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा। ठीक है, हमें इस स्कीम का क्या बेनिफिट मिलता है, बट हम पहले कुछ कंडीशन भी देख लेते हैं। कंडीशन क्या है कि जो मैंने आपको बताया, आपका टर्नओवर जो सेल्स होती है वो आपका 2 करोड़ से कम होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका टर्नओवर 2 CR से कम। दूसरा जो पॉइंट है, अलाउड टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को इसका बेनिफिट मिलता है, HUF को और पार्टनरशिप को। बट जो पार्टनरशिप है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, वो प्रिज्यूमेटिव सिस्टम जो है अंडर सेक्शन 44A(d) है उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। उसके अलावा पर्सन शुड बी इंडियन रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, चाहे पार्टनरशिप हो, ये इंडियन रेजिडेंट होने जरूरी है। अगर इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो ये सेक्शन 44A(d) के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, अपनी इनकम को शो नहीं कर सकते। उनको ITR 4 की जगह 3 चूज करनी पड़ेगी और अकाउंट शो करनी होगी। नो नीड टू प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट, तो इन्हें कोई भी बुक ऑफ अकाउंट की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ना तो इनको CA की नीड है ऑडिट कराने के लिए, ना इनको प्रॉपर अकाउंटेंट की नीड है जो उनका सारा रिकॉर्ड रखे। बट अगर रिकॉर्ड रखते तो अच्छा होता है। मगर इनकम टैक्स में आस्क, इनकम टैक्स मांग सकता है आपके स्टॉक इन ट्रेड, कैश इन हैंड, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, डेटर, सेंड्री डेटर और सेंड्री क्रेडिटर, इनके अकाउंट की डिटेल मांग सकता है आपसे अगर उसे कोई डाउट होता है। तो अगर नोटिस आता है आपको, आपकी इनकम कुछ उसे गड़बड़ लगती है तो उस केस में उन्हें वो मांग सकता है। ठीक, अब इसका बेनिफिट जो है हमारा वो कैसे उठाते हैं, ये अगर आपका कोई भी टर्नओवर जो है आपका 2 CR से कम है, जितनी आपकी रिसिप्ट बैंक में हो रही है, बैंक में डिजिटली, चाहे आप पेटीएम से कर रहे हैं चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, तो अगर आपके जो भी 1 साल के अंदर जितनी भी रिसिप्ट आपकी बैंक में हुई है उसका 6% जो है आपकी इनकम माना जाएगा बस। और अगर आपकी पेमेंट कैश में हुई है, रिसिप्ट जो आपके पास आया वो कैश में हुआ है, तो उस केस में 8% जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और कुछ नहीं करना। मतलब यह है कि मान लीजिए आप का एक क्लाइंट है, उसकी जो है टोटल जो सेल्स हुई है वो हुई है, उसने बोला मेरी 1 करोड़ की सेल्स हुई है, 1 करोड़ में से मेरी 80 लाख तो बैंक में आए पूरे साल के अंदर, और जो 20 लाख है वो हमारे कैश में हुए। ठीक, 80 लाख हमारे बैंक में आए, कुछ क्रेडिट हो उससे अभी मतलब नहीं है, अभी हमारे पास जो आ रहा है उसको देख रहे हैं हम। 80 लाख बैंक में आया, 20 लाख क्या हुआ हमारा कैश। तो जो 80 लाख है वो डिजिटल पेमेंट है, हमारी अकाउंट के थ्रू है, चाहे वो पेटीएम है, फ़ोन पे है, ऑनलाइन है, चाहे चेक आया है मगर बैंक के थ्रू है। तो उस केस में जो 80 लाख है उसका हमारी जो इनकम मानेंगे हम 80 लाख का 6%, तो 6/8 जो हमारा कितना होता है 4,80,000। और 20 लाख जो है, 20 लाख हमारा कैश में रिसीव किया हमने पूरे फाइनेंशियल में, तो 20 लाख का 8%, तो हमारा क्या हो गया 8 2 जा 16। ठीक, तो जो टोटल हमारी इनकम मानी जाएगी ये हो गई हमारी कितनी 6,40,000। तो हमारी जो इनकम आएगी 44AD या PGBP बिजनेस से जो इनकम मानी जाएगी हमारी, वो केवल कितनी मानी जाएगी 6,40,000, जबकि आपको रिसीव कितने हुए 1 करोड़ हुए। ठीक, तो ये स्कीम का हमें ये बेनिफिट मिलता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे तो एक्सपेंस ज़्यादा है, मेरी कंपनी में इतने ज़्यादा मेरे एक्सपेंस है कि मेरा जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड जो है बिजनेस से वो हमारा 6,40 से भी कम आ सकता है, तो उस केस में आप इस स्कीम को मत लीजिए। आप ये ऑप्शनल है, आप क्या करिए अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करिए ITR 3, उसके अंदर अपने बिजनेस की पूरी डिटेल डालिए, पूरा अकाउंट रिकॉर्ड रखिए, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, पूरा जो रिकॉर्ड होता है वो सारा रखना पड़ेगा आपको, ऑडिट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप
बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपके एक्सपेंस क्या है अलग ज़्यादा है तो। और अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो सिंपल है, आपको जो भी बैंक में आ रहा है, आपको कोई क्लाइंट है उसने बोला कि मेरे को 1 करोड़ मिले, लगभग मैं 1 करोड़ कमा लेता हूँ 1 साल के अंदर, तो आपने कहा कि बैंक में लगभग कितना आता है, उसने बोला मेरे 80 लाख के करीब बैंक में आता है, तो आपने कहा कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है, 80 लगाता है उसका 6% आप इनकम मान लीजिए और 20 लाख का जो कैश है उसका 8% क्या होगा इनकम, टोटल 6,40,000 क्या हो गई उसकी इनकम हो गई। ठीक, तो उसको कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, इसमें हमें जीएसटी के हिसाब से जो हमारा टर्नओवर होता है उसको भी शो करने की ज़रूरत होती है, तो हमें जीएसटी रिटर्न से पूरी डिटेल पता लग जाती है। मगर जो अभी हम जो 2 करोड़ का जो टर्नओवर देख रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देख रहे हैं, हम जीएसटी को हटा के जो हमारा टर्नओवर है सेल्स है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी को हटा के जो हमारा 2 करोड़ का सेल्स है वो हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर समझ आ गया कि अगर आपका 2 करोड़ से कम है, इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल रहा है, एचयूएफ पार्टनरशिप है, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आपके 1 से ज़्यादा बिजनेस है उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर भी अगर 2 करोड़ से कम है तो भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक, तो उस केस में भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मैं इसमें अपने एक्सपेंस भी लेस कर सकता हूँ, जैसे मेरे बिजनेस में मैनेजमेंट के, वर्करों की सैलरी के, इसके एक्सपेंस लेस कर सकता हूँ। आप इसमें एक भी एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। ठीक, चाहे वो आपके पार्टनर की सैलरी है, चाहे ऑफिस के एक्सपेंस है, चाहे आपके सेलिंग के एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हो उसकी आप डिडक्शन इसमें नहीं ले सकते। आपकी जो रिसिप्ट है, बस सिंपल ये समझिए जितनी आपकी रिसिप्ट आ रही है बैंक में आई तो उसका कितनी इनकम हो गई आपकी 6%, और अगर कैश किया आपने, जितना भी कैश किया उसका 8% जो है वो दोनों जोड़ के आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक, ये उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा कि अगर मान लीजिए डिडक्शन होते हैं जो हमारे अंडर सेक्शन 80C से 80U तक मिलते हैं, उनका आप बेनिफिट ले सकते हो, वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो डिडक्शन हमें पीजीबीपी से नहीं मिलते, ग्रॉस इनकम से मिलते हैं। जो हमारे 5 हेड होते हैं उन इनकम को ऐड करके फिर हम डिडक्शन लेस करते हैं, चाहे हमारा इंश्योरेंस का 80C 80D, मेडिकल का कोई भी अगर आपके ऐसे एक्सपेंस है तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। बट जो है एक्सपेंस किससे लेस नहीं कर सकते, ये जो हमारी इनकम है इनसे हम बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। आई होप आपको सेक्शन 44AD ईजिली समझ आ गया होगा। यह बहुत फ़ायदा पहुंचाता है जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनसे या तो हमारा पीजीबीपी टॉपिक में आएगा ये, या फिर अलग से नोट्स लिखने को भी इससे आ सकते हैं। अगली क्लास में हम अगला सेक्शन प्रिज्यूमेटिव स्कीम के जो हमारे 44ADA और 44AE है उसको देखेंगे अगली क्लास में। मगर पहले आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए और इस सेक्शन का क्या लीजिए, बेनिफिट लीजिए जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर है। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।